के जन्म के बारे में बहुत सारा वर्णन उसमें लिखा गया है। बाकी स्वर्ता में ये नहीं। यीशु मसीह का जन्म, यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म, बाबा को भक्ति वाला था, एलिसबेथ वाणी थी, जकरिया को प्रभु ने दर्शन दिया, उन्होंने एक छोकरा होगा, उन्होंने विश्वास नहीं किया तो उनको कोबरा हो गया और उनके बेटे यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म। अब लूका पढ़े अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म और यीशु मसीह का, उनके बारे में कोई समझ माँ बाप का सीखता है और यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म और यीशु का जन्म से अगुवाई मरियम को स्वर्गदूत ने दर्शन दे करके तुम्हारा बेटे एक पवित्र व्यक्ति जन्म जैसे, तो मरियम को पसंद करके मरियम को स्वर्गदूत गाब्रिएल उनको दर्शन दे करके मुझे बताया लूक पहले और द्वितीय अध्याय में यीशु मसीह के जन्म के बारे में सभी का लंबा जोड़ा मतलब बताया गया है। यीशु मसीह जन्म તે દિવસોમાં કૈસર અગસ્તસે એવો ઠરાવ બહાર પાડ્યો કે સર્વ દેશના લોકના નામ નોંધાય. કુરિનિયસ સિરિયા પ્રાંતનો હાકેમ હતો. તેના વખતમાં વસ્તીની પ્રથમ ગણતરી થઈ હતી. બધા પોતાના નામ નોંધાવવા સારું પોતપોતાના શહેરમાં ગયા અને યુસુફ પણ ગાલિલના નાસરેત શહેરમાં યહૂદિયા મધ્યે દાઉદનું શહેર જે બેથેલેમ છે તેમાં પોતાનું તથા પોતાની ગર્ભવતી વ્યભિચાર પત્ની મરિયમનું નામ નોંધાવા ગયો, કેમ કે તે દાઉદના વંશ તથા કુળમાંનો હતો. તેઓ ત્યાં હતા એટલામાં તેના દહાડા પૂરા થયા અને તેને પોતાનો પ્રથમ દીકરો જન્મ્યો. તેણે તેને લુગડામાં લપેટીને ગભાણમાં સુવાડ્યો. नाम नोंदनी के लिए इनको बेथलेहेम में गया था, उधर जन्म का दिन नजदीक आ गया तो गवाम जगह छात्रावास में रहने के लिए जगह में तो गवाम में यीशु मसीह का जगह मिला तो यीशु मसीह के जन्म गवाम में हुआ। स्वर्गदूत को आगे जब गेटा पालक लोग को जो कोई जो परिवार लोग को दर्शन देते यीशु मसीह जन्म लिया है, अब लोग जाके उनको दर्शन करो करके स्वर्गदूत उनको अगुवाई किया, लोग आके दर्शन दे के जा रहे हैं। वो यीशु मसीह को समय चोपड़ा और मंदिर में ले गया प्रतिष्ठा के लिए और सिमोन करके एक व्यक्ति यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखने के लिए उसमें अगुवाई पाके रहता था, पाठ देखता था, उनको उन्होंने 13वें मंदिर अंदर यीशु मसीह को दर्शन पाया। वीडियो देखिए किसमें करो સિમિયોને તેઓને આશીર્વાદ દીધો અને તેની મા મરિયમને કહ્યું કે જો આ બાળક ઇઝરાયલમાંના ઘણાના પડવા તથા પાછા ઉઠવા સારું તથા જેની વિરુદ્ધ વાંધા લેવામાં આવે તેની નિશાની રૂપ થવા સારું ઠરાવેલ છે. अनाल पवित्र हो गए, यीशु मसीह का बेटा छोकरा का दर्शन मंदिर के अंदर सिमियोन और अन्ना 36 किलोमीटर दर्शन पा रहे हैं. 36 हाँ આશેરના કુળની ફનુએલની દીકરી હાન્ના નામે એક પ્રબોધિકા હતી. તે ઘણી વૃદ્ધ થઈ હતી. તે પોતાના કુંવારાપણા પછી પોતાના પતિની સાથે 7 વર્ષ સુધી રહી હતી. તે 84 વર્ષથી વિધવા હતી. તે મંદિરમાંથી નહીં ખસતા રાત દિવસ ઉપવાસ તથા પ્રાર્થનાઓ સહિત ભક્તિ કર્યા કરતી. તેણે તે જ ઘડીએ ત્યાં આવીને પ્રભુની સ્તુતિ કરી. તે જેઓ યરૂશાલેમના ઉદ્ધારના વાટ જોતા હતા તે સર્વને તેના સંબંધી વાત કરી. अन्ना और सिमियोन दोनों व्यक्ति होता यीशु मसीह को दर्शन, यीशु मसीह पर पॉल यीशु को दर्शन पाने के लिए बहुत वर्षों की वाट देखते थे. मंदिर में मरियम और यूसुफ को यीशु मसीह को प्रतिष्ठा करने के लिए गया तो और लोग को दर्शन पाया. एक वीडियो दिया पहले अध्याय यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म और यीशु मसीह का जन्म तो आ गया है. मरियम को स्वर्गदूत दर्शन देके उनका अगुवाई देके गए बाबत मरियम इसमें एलिसबेथ का कराया
मसीह का जन्म, गवान में जन्म रहे और यीशु मसीह का दर्शन मंदिर में ले गया, लोगों को दर्शन पाया। एवं तीसरा अध्याय यूहन्ना बपतिस्मा का प्रचार और पापों ने बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा का प्रचार और बपतिस्मा का ये तीसरा अध्याय में लिखा है। और यीशु मसीह के जन्म का लिस्ट मतलब आदम से लेके यीशु मसीह के जन्म का कथन है, उसमें वंशावली भी तीसरा अध्याय में लिखा है। माथ्यू का ये जो इब्राहिम से लेके ये लोग आदम से लेके यीशु मसीह के जन्म तक का वंशावली उल्टा आदम तक उन्होंने कलम 23 से उनको वंशावली लिखा गया है। ये तीसरा अध्याय यूहन्ना बपतिस्मा का प्रचार और यीशु का वंशावली जन्म ठीक आदम तक द्वारा में लिखा गया है। तीसरा अध्याय। चौथा अध्याय यीशु मसीह का परीक्षा, शैतान ने परीक्षा करके यीशु मसीह का विजय। पांचवा अध्याय यीशु मसीह का प्रचार है। छठवां अध्याय यीशु मसीह सवा दिन के बाद में लोग कटवादी बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे पड़े थे। यीशु मसीह बोला सवा दिन का सारा भलाई काम करना उचित है करके यीशु मसीह पूर्ण करके यीशु सभा का भी परमेश्वर है। छठवां अध्याय में यीशु मसीह हीलिंग मिनिस्ट्री करेंगे। आठवां अध्याय गलीली से गलीली देश में भी वापस चौथी बार यरूशलेम से सातवां अध्याय हीलिंग मिनिस्ट्री, चंगाई के कार्य। आठवां अध्याय चौथा टू गलीली की यीशु मसीह चौथी बार उधर से यहूदिया से आ रहे हैं, गलीलिया में जो प्रचार करें। नौवां अध्याय द्वार शिष्य पर नियुक्त। और 10वां अध्याय 70 जन पुत्रों ने सेवा के लिए तैयार करके भेजने। 10वां अध्याय वार्षिक कलवा 70 जन। और 11वां अध्याय प्रार्थना में से है। सुवार्ता 11वां अध्याय 18वां अध्याय दोनों प्रार्थना में से बहुत सारा कार्य है। पढ़ेंगे 11वां अध्याय पढ़ेंगे। एक ठिकाने प्रार्थना करतो હતો તે કરી રહ્યા પછી તેના શિષ્ય બનાવી કે તેને કહ્યું કે પ્રભુ યોહાને પોતાના શિષ્યને પ્રાર્થના કરતા શીખવ્યું છે તેમ તું પણ અમને શીખવ। ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે તમે પ્રાર્થના કરો ત્યારે કહો કે તું આકાશમાંના અમારા બાપ, તારું નામ પવિત્ર બનાવો, તારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દિવસની અમારી રોટલી રોજ અમને આપ અને અમારા પાપ અમને માફ કર, કેમ કે અમે પોતે પણ અમારા હરેક ચોરીને માફ કરીએ છીએ અને અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, ભૂલાઈથી અમારો છૂટકો કરો। ત્યારે તેઓને કહ્યું કે તમારામાં કોઈને પુત્ર હોય અને ભદ્રાતે તેની પાસે જઈને તેને એવું કહે કે પુત્ર મને 3 રોટલી ઉછીની આપ, કેમ કે મારો પુત્ર મુસાફરી મારે ત્યાં આવ્યો છે, તેની આગળ પૂરેપણું મારી પાસે કંઈ નથી, તો શું તે માહિતી ઉપર આપતા એમ કહે છે કે મને કસ્તી ન દે, હમણાં ભાડું બંધ છે અને મારા છોકરા મારી પાસે આટલામાં છે, હું તો ઉઠીને તને આપી શકતો નથી। હું તમને કહું છું કે તે તારો મિત્ર છે, તેને લીધે તે ઉઠીને તેને નહીં આપે તો પણ તેના આગ્રહને લીધે તે ઉઠશે અને જોઈએ તેટલી રોટલી તેને આપશે। बस प्रार्थना से एक शिष्य लोग को यूहन्ना उनके शिष्य को प्रार्थना करने के लिए कराना सिखाया। ऐसे यीशु मसीह के पास
हमलोग भी सिखाड़ो। तो यीशु मसीह लोगों को प्रार्थना करना सिखाई। प्रार्थना में कोई हम जो मांगे जरूर प्रभु देने वाला है। उसके एक दृष्टांत बताया एक मित्र था, मित्र आते हैं, एक मित्र तो वो सो गया, दूसरा उनको मित्र का मेहमान लोग अर्धरात्रि आया, तो उनके जमा और 12 बजे आया तो जमा मंडे कुछ नहीं था। पड़ोस में उनको मित्र को उठाया कि मेरा मित्र बहुत दूर से आए हैं, उनके लिए तुम्हारे पास से जो है वो 12 बजे उंगी गया था, फिर भी चलता ताकि उनकी अपने मित्र नाते उन्होंने उनका जो है जरूरियात पूरा किया कर लिखा है। ऐसा ही प्रार्थना करने वाले को प्रभु सुनते हैं। प्रार्थना को जरूर करके जिससे प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना को फुर्सत देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज्ञा बिना काय के बिना प्रार्थना करो। 18 अध्याय में प्रार्थना विषय 18 अध्याय पढ़ेंगे लोग को 11 और 18 अध्याय प्रार्थना विषय 18 अध्याय पढ़ेंगे हम। સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કાયર થવું નહીં, તે શીખવવા સારું. તેણે તેઓને દ્રષ્ટાંત કહ્યું કે એક શહેરમાં એક ન્યાયાધીશ હતો. તે દેવથી બીતો ન હતો, તેમજ માણસને ગણકારતો ન હતો. તે શહેરમાં એક વિધવા હતી. તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી કે મારા વાદીની પાસેથી મને દાદ અપાવો. કેટલીક મુદત સુધી તે એમ કરવા ઈચ્છતો ન હતો, પણ પછી તેણે પોતાના મનમાં કહ્યું કે જો હું દેવથી બીતો નથી અને માણસને ગણકારતો નથી તો પણ આ વિધવા મને તસ્તી દે છે, માટે હું તેને દાદ અપાવીશ. રખે ને તે વારે ઘડીએ આવીને મને થકવે. પ્રભુએ કહ્યું કે તે અન્યાયી ન્યાયાધીશ શું કહે છે તે સાંભળો. તો દેવ પોતાના પસંદ કરેલા કે જેઓ તેને રાત દહાડો વિનવે છે અને જેઓના વિશે તે ખામોશી રાખે છે તેઓને દાદ શું નહીં આપશે? जो रात दिन प्रार्थना को प्रभु जरूर सुनने वाला है। ये जटिलता अन्याय करा देता, तो एक विधवा ने उनको रात दिन आते थकवाया तो उनको न्याय कर दिया। ऐसा तो हमारा प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनेगा? प्रार्थना प्रभु जरूर उत्तर देने वाला है। लोग प्रार्थना कैसे लूप में वो अनेक दृष्टांत पैराबोल लिखे थे, बहुत सारा लूप में अनेक सारा दृष्टांत बताया गया है। बाकी में उतना दृष्टांत नहीं है। 11 अध्याय और 18 अध्याय प्रार्थना विषय 12 अध्याय सदस्य पतिशय लोगों ने हिपोक्रेसी जो गई अन्याय बराबर सेवा नहीं करते, देखाव क्यों करते हैं, उसके बारे में उन्होंने वार्निंग दिया। 12 अध्याय 13 अध्याय पाप के लिए पछतावा करो। लोग 13 अध्याय नीचे पर एक दो कलम હવે તે સમય ત્યાં કેટલાક હાજર હતા કે જેઓએ પિલાતે જે ગાલીલીઓનું લોહી તેઓના યજ્ઞ સાથે ભેળી દીધું હતું તેઓ વિશે તેને કહી ગણાવ્યું. તેઓને ઉત્તર આપ્યો કે એ ગાલીલીઓ પર એવી વિકૃતિઓ પડી તેની તેઓ બીજા બધા ગાલીલીઓ કરતા વિશેષ પાપી હતા. એમ તમે ધારો છો શું? હું તમને કહું છું કે ના, પણ જો તમે પસ્તાવો કરશો નહીં તો તમે સર્વ દેશ તમારે નાશ પામશે. पछतावा कोई भी हो, इसको नुकसान हो, इसको दंड वगैरह वो दे दे के तुम भी पछताने के तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होगा करके 13 अध्याय पछतावा करके प्रभु के मार्ग में चलना है। अन्याय धर्म करे तो जरूर हमारे ऊपर भी ऐसा ही न्याय होगा करके 13 अध्याय में बता रहे हैं। 14 अध्याय सभा दिन में इसमें चंगाई करके उसके बारे में चर्चा वचन लोगों को इसमें के पीछे पड़ा। 15 अध्याय में 3 दृष्टांत बताया गया है। कोवगेला गेटू, कोवगेला सिक्का और उड़ाव दिख रहा, 3 कहानी। इस मसीह हमको शोधना एक बुद्धि को 100 बेटा था, एक कोवगेला 99 को छोड़ के एक शोधने के लिए गया। कोवगेला बेटा हम भी कोवगेला बेटा जो है इस मसीह को शोधने गया है।
एक स्त्री के पास 10 सिक्का था, 10 सिक्का एक खोआ गया है और सोचने के लिए रात दिन मेहनत की, मिलने के बाद बहुत आनंद होता है। ऐसा ही एक व्यक्ति मन फिराने से फिर वो मन लिए सोचने के लिए किसी मसीह मारा है, मन एक व्यक्ति मन फिराने से सोचने बड़ा आनंद होती है। उड़ाव दिखरा सिटी में जाके सब मिलते थे, बड़ा पीना आया, चता पापा ने फिर से उनको स्वीकारा। लेकिन ये 3 दृष्टांत 15 में जाएंगे। कोविगला गेड़ा, कोविगला सिक्का, उड़ाव दिखरा, 3 दृष्टांत 15 में जाएंगे। प्रभु हमको सोचने के लिए आए, पछतावा करके हम प्रभु को पास आए तो प्रभु फिर हमको स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। पाप वाला पापी में पाप में रचा करते रहना कोई जरूर नहीं, पाप से मन पड़ा तो पछतावा करके आओ, प्रभु यहोवा यीशु हमको स्वीकार करने हमेशा तैयार हो। दयालु परमेश्वर है, हमारा हजारों गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर। 15 अध्याय में ये 3 दृष्टांत लूक में लिख रहा है। 16 अध्याय पढ़े त्याने शिष्योने કહ્યું કે એક શ્રીમંત માણસ હતો, તેની પાસે એક કારભારી હતો, તેની આગળ તેના ઉપર એવું તહોમત મૂકવામાં આવ્યું કે તે તમારી મિલકત બોલાવી દેશે। તેને બોલાવીને પૂછ્યું કે તારે વિશે હું જે સાંભળું છું એ શું છે? તારા કારભારનો હિસાબ આપ, કેમ કે હવેથી તું કારભારી લઈ શકશે નહીં। કારભારીએ પોતાના મનમાં કહ્યું કે હું શું કરું, કેમ કે મારો ધણી મારી પાસેથી કારભાર લઈ લે છે, મારામાં ખોદવાની શક્તિ નથી, ભિક્ષા માંગતા હું લજવાઉં છું, તે મને કારભારમાંથી ખાલી મૂકે ત્યારે લોકો પોતાના ઘરમાં મારો નિકાલ કરે, માટે મારે શું કરવું તેની મને સૂઝ પડે છે। પછી તેણે પોતાના ધણીના દરેક દેણદારને બોલાવીને તેમાંના પહેલાને કહ્યું કે મારા ધણીનું તારે કેટલું દેવું છે? તેણે કહ્યું કે 100 માપ તેલ। તેણે તેને કહ્યું કે તારું ખાતું લે અને જલ્દી બેસીને 50 લાખ। પછી તેણે બીજાને કહ્યું કે તારે કેટલું દેવું છે? તેણે કહ્યું કે 100 માપ ઘઉં। તેણે તેને કહ્યું કે તારું ખાતું લે અને 80 લાખ। ત્યારે ધણીએ અન્યાયી કારભારીને વખાણ્યો, કારણ કે તે હોશિયારી બોલતો હતો, કેમ કે આ જગતના દીકરાઓ પોતાની પેઢી વિશે અજવાળાના દીકરાઓ કરતા હોશિયાર હોય છે। હું તમને કહું છું કે અન્યાયપણા દ્રવ્ય વડે પોતાને સારો મિત્રો કરી લો। बस कारोबारी से अन्याय कारोबारी कितना बुद्धि हो गया या पृथ्वी अंदर अन्याय करने द्रव्य वड़े हमें लोगों ने ऋण राज्य माटे तैयार करे। ये कारगर कितना बुद्धि हो गया, उनको नौकरी मत निकाल गया तो जो व्यक्ति को उधार दिया सबको बुला के ऊँचे निकाल के कभी न नौकरी पर छुट्टियाँ बसी लोगों घंटी मदद ले सकते हैं। ये भी आइडिया से कर रहा, जितना बुद्धि वापरा तो हम भी कितना बुद्धि वापरना है। अन्याय पढ़ने देवे बड़े लोगों ने स्वर्गीय राज्य में अपना तैयार करो एक कारोबारी से। और लोगों ने लोग के लिए हम सोच में जाए तो जरूर हमारा द्वारा कुछ लोग हमारे को मानना चाहिए। अन्याय पढ़ने देवे बड़े लोगों ने प्रभु राज्य के लिए तैयार हैं। पढ़ेंगे 10वां अध्याय में जो कुछ है नवी कलम 16 હું તમને કહું છું કે અન્યાયપણા દ્રવ્ય વડે પોતાને સારો મિત્ર કરી લો, કે જ્યારે તે થઈ રહે ત્યારે તેઓ સદાકાળના માનવામાં તમારો અંગીકાર કરે। एक्चुअली दुनिया के अंदर हमारा द्वारा उधार पाया जो कुछ नहीं, एक पैसा पानी है ये पृथ्वी के अंदर स्वर्ग में नहीं चले गया ना, हम लोग प्रभु किया है, इसमें से हम मेहनत करके लोगों को कुछ मदद कर कैसे भी प्रभु में लोगों को मार्ग में लाओ, लोगों उधार पाए। हमारा द्वारा कुछ लोग उधार पाए तो स्वर्ग में तुम्हारा द्वारा जो उधार पाए लोग को स्वर्ग में तुम जाने के लिए तुम्हारा आमंत्रण मतलब तुम्हारा इन्विटेशन मतलब तुमको मिलने के लिए उधर खड़ा रहने लगी। अन्य नवी कलम विषय बढ़े હું તમને કહું છું કે અન્યાયપણા દ્રવ્ય વડે પોતાને સારો મિત્ર કરી લો, કે જ્યારે તે થઈ રહે ત્યારે તેઓ સદાકાળના માનવામાં તમારો અંગીકાર કરે। सदाकाल मानो स्वर्ग राज्य में तुम्हारा द्वारा उधर पाया व्यक्ति तुम स्वर्ग राज्य में जाने के पहले जरूर उधर खड़ा हो तुमको व्यक्ति के द्वारा हम उधर पाया करके
तुमको इन्वाइट मतलब आमंत्रण देने के लिए, कुछ स्वीकार करने के लिए, तुम्हारा तारीफ करने के लिए, तुम्हारा स्वागत करने के लिए उधर खड़ा रहेगा। इसलिए अन्याय करते हुए हम दोनों लोगों को कुछ ना कुछ तो हमारे द्वारा उतार पाए तो स्वर्ग में जरूर वो लोग हमारे लिए हमको स्वागत करने के लिए रहेंगे। अन्याय करते हुए लोगों को तैयार प्रभु के लिए, राज्य के लिए तैयार करो। 16 अध्याय में बाप लिखा है, 17 अध्याय 10 कोड़ियों को चंगाई 12वीं कलम 17वें दिन बाद એક ગામમાં એક બેઠો એટલે 10 વ્યક્તિઓ તેને સામો મળ્યા। તેઓ વેગળા ઉભા રહીને ગાંઠ પાડીને કહ્યું કે હે સ્વામી, અમારા પર દયા કર। તેઓને જોઈને તેને કહ્યું કે જાઓ, તમે તમારા શરીરને યાજકોને દેખાડો। તેઓને રસ્તે ચાલતા ચાલતા શુદ્ધ કરવામાં આવ્યા। તેઓમાં એક પોતે સાજો થયો છે એ જોઈને મોટે ઘાટે દેવની સ્તુતિ કરતો પાછો ફર્યો અને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીને તેનો આભાર માન્યો। તે સમૃદ્ધિ હતો। ઈસુએ તેને પૂછ્યું કે શું 10 જણને શુદ્ધ કરવામાં આવ્યા નહોતા? બીજા 9 ક્યાં છે? દેવનો મહિમા પ્રગટ કરવાને પાછા ફરે તેઓ આ પરદેશી વિના કોઈ ભળ્યો નહીં શું? ત્યારે તેને કહ્યું કે ઉઠીને ચાલે જા, તારા વિશ્વાસે તને બચાવ્યો। बस ये 10 कोड़ियों में यीशु चंगाई करे से बाबत गामड़ा में देता 10 कोड़ियाँ ने पीछे आया। 10 तो बोला लोग जाके आगे को मिला। राजो को मरवा माटे गया तो तुरंत रास्ता अंदर चंगाई पाया। पर आवाज में एक व्यक्ति पाछा आया, वो भी समरूपीय था, पीछे व्यक्ति था। लोग आवाज में भूल जाते हैं। यीशु से क्या हुआ को आवाज मानने के लिए आराम समय तैयार रहना है। ये 10 कोड़ी मेन विषय ये 17 में 18 में तो प्रार्थना विषय है। कलेक्टिव प्रार्थना जी करना तो रात दिन करेगा प्रार्थना करो, प्रार्थना में काय ना करो। प्रार्थना विषय 18 में 19 में अध्याय सत्य जाकी जाने का विषय, जाकी जाने का परिवर्तन। पिंगला मानुस था न, यीशु मरवा माटे बहुत आग्रह था। यीशु मसीह नगर पास आए तो झाड़ पर चढ़ के यीशु देखने के लिए बहुत ये करता था। यीशु मसीह जान के उनको घर पास आके उनको नीचे उतर जाओ, जाकी जानी आज तुम्हारा घर में आओ न घर ले गया। यीशु मसीह के प्रचार सुन के तुरंत उन्होंने प्रस्ताव किया, हम अन्याय लोगों ने अन्याय किया हो तो 4 गुना वापस करूँगा। प्रस्ताव किया तुरंत यीशु मसीह आज आकर में कारण आई। 19 में जाकी जानी से बड़ी बात, जाकी जानी का परिवर्तन यीशु मसीह के स्वीकार करना। जाकी जानी पता नहीं आदि आकार में कारण तो प्रस्ताव करो, यीशु मसीह के स्वीकार हो। यीशु मसीह किसी से तुम्हारा घर का उपकार रखो जब तुरंत आएंगे। 19 में दिया जाकी जानी, 20 में दिया ये सभी से बड़े से बड़ी बात विवाद है मंडप में। सदस्यों इसमें के पीछे वैसे भी उनको दोष लगाने के लिए रात दिन पीछे खड़े थे। इसमें से बराबर उनको जवाब दिया। सदस्य वजह से वेद शास्त्री को चर्चा विचारना और उनका प्रभु ने दिया हुआ शिक्षण 20 में 21 में ट्रम्पल जीवन प्रवेश। यीशु मसीह यरूशलेम में जीवन प्रवेश कभी भी देवा ना 21 में यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने लोगों को रैली निकाला, बच्चों को और रैली निकाला, गीतों गाया। यीशु मसीह का जीवन प्रवेश यरूशलेम में चली मरण वाले चली रविवार का कार्य 21 में लिखा। 22 में जैसे यीशु मसीह का मरण कार्य चालू हो रहा है। प्रभु स्थापना किया और 30 मिनट बलिदान अंदर उन्होंने प्रार्थना किया, आग्रह थी। उदास का यीशु मसीह को पकड़ाया। 22 में यीशु मसीह को पकड़ाया गया। 23 में यीशु मसीह का ले गया लातूर सामने। गुरुवार रात का रात में जो भी वो 23 में गुरुवार रात
Herodes Pilatus याजक प्रमुख याजक इधर तो पूरी रात यीशु मसीह के इधर उधर रटाया। लास्ट में न्याय थोड़ा मार के न्याय दे दिया। यीशु मसीह को चढ़ा के क्रूस पे के रेस्लिंग से बुला के क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया। अध्याय 24 यीशु मसीह का पुनरुत्थान चलिए इसमें से जिनसे और ये शिष्य इमाम देता होता यीशु मसीह को दर्शन दिया है बाबा चलिए इससे लोग को समाप्त हुए। योहान का पढ़े दिया है। योहान को विशेष रूप में कार्य लिख रहे हैं। योहान को पढ़े मंचू एक आदि शब्द હતો અને શબ્દ દેવની સંગાતે હતો અને શબ્દ દેવ હતો તે જાતિએ દેવની સંગાતે હતો ત્યારે સગળું ઉત્પન્ન થયું એટલે જે કંઈ થયું છે તે તેના વિના ઉત્પન્ન થયું નહીં। और भी बाबत योहान ने लिखा शब्द यहोवा का जो शब्द था वही सदैव मतलब शरीर धारण करके यीशु बन के आया है। देव जो निकल गई તેઓ લોહીથી નહીં કે દેહની ઈચ્છાથી નહીં કે માણસની ઈચ્છાથી નહીં પણ દેવથી જન્મ પામે। શબ્દ સદે થઈને આપણામાં વસ્યો અને બાપના એકાકી જનની દીકરાના મહિમા જેવો મહિમા આવેલી। सब सदैव थे आधे शब्द शरीर धारण करेंगे अपना बीच में से ये मोटी का ऋषि बाबत है। ये योहान ने मोटी बाबत है और अपना पापून कुचल के चलने वाला डेटा 36वीं कलम 1:36 देव तेरे यीशु ने चालतो જોઈને કહ્યું કે જો દેવનો હલવાન તે બે શિષ્યો તે બોલ સાંભળીને યીશુની પાછળ ગયા। તેઓને પાછળ આવતા જોઈને યીશુએ ફરીને તેઓને પૂછ્યું કે તમે શું શોધો છો। बस यीशु मसीह से योहान बपतिस्मा का नाम का प्रचार बपतिस्मा यीशु मसीह का बपतिस्मा यीशु मसीह का प्रचार सेवा चालू हो रही है। शिष्य को यीशु मसीह बुला रहे हैं। पहले अंदर पीटर को लेके आया। पीटर फिलिप आया नतानेल आया। योहान मत्ता ने प्रचार यीशु मसीह का प्रचार सुन के पहले अध्याय में यीशु मसीह का बपतिस्मा और प्रचार कार्य शिष्य को बनाना कार्य चालू हो जा रहा है। दूसरा अध्याय यीशु मसीह का चमत्कार पहले चमत्कार काना गांव में लगन में यीशु मसीह पानी को द्राक्षरस बनाए पहले चमत्कार। योहान का दूसरा अध्याय में यीशु मसीह का प्रथम चमत्कार। पहले अध्याय में यीशु मसीह को उल्लू होकर यीशु मसीह देव का हलवान और यीशु मसीह योहान बपतिस्मा का प्रचार यीशु मसीह को बपतिस्मा लिए और यीशु मसीह शिष्य को पसंद कर रहे हैं। अंद्रिया पितर शिष्य को लाए नाम एक जाए यीशु मसीह के साथ में करो शिष्य लोग को आयन दिला था। यीशु मसीह के सेवा कार्य चालू है। यीशु मसीह ने मम्मी शिष्य के साथ विजय में काना गांव में लगन में गया। यीशु मसीह प्रथम चमत्कार पानी को द्राक्षरस बनाया। तीसरा अध्याय निकोदेमस जो बड़ा अधिकारी था निकोदेमस और यूसुफ ये दोनों रात शिष्य था यीशु मसीह का। बाकी लोग दिन में मिलते थे। ये लोग यहूदी मंडल में बड़ा अधिकारी लोग थे निकोदेमस और यूसुफ। और लोग भी यीशु मसीह का दर्शन मतलब आने वाला निशानी करके उनको चमत्कार और कार्य देकर को विश्वास करते थे। परंतु यहूदी लोगों से डरते थे क्योंकि वो मंडल में बड़ा लोग प्रमुख था। तो यहूदी लोग गाड़ी में निकाल लेगा करके वो लोग रात में आके यीशु मसीह को मिलने के लिए आए थे। निकोदेमस यीशु मसीह को रात को मिलने के लिए आया तो यीशु मसीह उनको काल में से बताया निकोदेमस तुम बड़ी बड़ी बातें ना करो। तुम भी मन पछतावा नहीं करे तो प्रभु राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। तृतीय माचो प्रार्थना ईश्वरे तेरे उत्तर आपे के હું તને ખચિત કહું છું જો કોઈ માણસ નવો જન્મ પામી ન હોય તો તે દેવનું રાજ્ય જોઈ શકતું નથી। નિકોદેમસ તેને કહે છે કે માણસ ગળો થઈને જન્મ ક્યાં
પામી શકે હા. જે શું બીજી વાર પોતાની માનવ ઉદરમાં બેસીને જન્મ લઈ શકે છે? ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો કે હું તને ખચિત ખચિત કહું છું કે જો કોઈ માણસ પાણીથી આત્માથી જન્મી ન હોય તો દેવના રાજ્યમાં તે જઈ શકતું નથી. બસ નિકોદેમસ વિશે બારે બાબતના સારું વિશે પાણીની આત્માથી નયા જન્મ મળે છે. આત્મા तो त्रिव्य अध्याय इसमें से मुख्य कलम वितरण तीसरा अध्याय 16वीं कलम सोनेरी कलम जो पूरा दुनिया में जैसे मंडल में चलते वचन इसमें योहान 3:16 જેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે પોતાનો એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તે અનંત જીવન પામે. के मेन कलमों तारने से बाबत तो नया जन्म बाबत है जो मतलब त्रिव्य अध्याय में लिखा गया जो मतलब 14 अध्याय समुद्री स्त्री यीशु मसीह यरूशलेम से लेकर गलीलिया जा रहा था. रास्ता में अंदर समरिया गांव में लोगों को समरिया का सिगार काम था. किसी को तरस लगी. यीशु मसीह के साथ में पानी पी याकूब कुआं में पानी पीने के लिए गया तो एक स्त्री उधर आया. पापी स्त्री उनके यीशु मसीह ने समाचार बताया. यीशु मसीह उनका जीवन चरित्र और वेदी को पूरा जीवन चरित्र बताया जो चमत्कार पढ़ाए हैं. यीशु मसीह का यीशु मसीह को बस पानी मांगा वो उन्होंने बोला बेगुती लोग ऊंचा काट बोला हम तो बीसी हमारे पास पैसे पानी कैसे मांगे. इसमें से बोला तो तुम्हारे जो बात करने वाला व्यक्ति कौन है तुम जानता नहीं. जो मांगे तो तुम्हारा सदा काल अनंत काल तुम तरस मांगे ये भी पानी हूँ तब मैं आपको तो बोली मेरा वही पानी आपको. इसमें से कोई आत्मा विषय बताया हमको विचार किया और चमत्कार लगी तो जाके उससे जाके गाँव में प्रचार किया. नए लोगों को लाया तो बड़ा प्रलाप हो गया. लोगों को इसमें के पीछे बहुत सारे लोगों को गाँव में सीगा गाँव समरनिया देश में पीसी समरे लोग को पीसी में नहीं लोगों ब्रिटेन लोगों इसमें से प्रचार समरनीय स्त्री का प्रचार सुन के इसमें से पीछे लेना. एक इसमें से एक दो दिन उधर रह के प्रचार करके फिर उधर से चल गया काम में गया. माते लोगों को 14 अध्याय संपूर्ण स्त्री के बारे में 5वां अध्याय व्यवसाय का कुंड एक टोटल 5वां से एक વિનાવ બન્યા પછી યહૂદીઓનું એક પર્વ હતું. તે વખતે ઈસુ યરૂશલેમ ગયો. હવે યરૂશલેમમાં મેડા બાગાની પાસે એક કુંડ છે. તે હિબ્રુ ભાષામાં બેથઝાદા કહેવાય છે. તેને લગતી 5 પરસાળ છે. તેઓમાં રોગી, આંધળા, લંગડા, સુકાઈ ગયેલા અંગવાળા ઘણા માણસો પડી રહેલા હતા. તેઓ પાણી હલાવવાની વાટ જોતા હતા. કેમ કે કોઈ વેળા એક દૂત તે કુંડમાં ઉતરીને પાણીને હલાવતો હતો. ત્યારે પાણી હલાવ્યા પછી જે કોઈ પહેલા તેમાં ઉતરતો તેને જે કંઈ રોગ લાગેલો હોય તેથી તે નિરોગી થતો. ત્યાં એક જણ હતો તે 38 વર્ષથી માંદો હતો. તેને પહેલો જોઈ નહીં થતા ઘણા કાળથી તે એવો જ છે. એ જાણીને ઈસુ તેને પૂછે છે કે શું તું સારી હવા ચાહે છે? તે માતાએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે પ્રભુ જે વેળા પાણી હાલે છે તે વેળા મને કુંડમાં ઉતારવાને મારી પાસે કોઈ હોતું નથી. પણ હું ઉતરવા જાઉં છું એટલામાં બીજો મારી અગાઉ ઉતરી પડે છે. ઈસુ તેને કહે છે કે ઉઠ, તારું બિછાણું ઉચકીને ચાલ. તરત તે માણસ સાજો થઈને પોતાનું બિછાણું ઉચકીને ચાલતો થયો. बस आप कुंड हम लोग उधर गए थे ये जगह पर. ये तमिलनाडु में कोयम्बटूर में बेत्सदा करके यीशु बुला का संस्था वाला ने बनाया है. वो बड़ा संस्था है. उधर भी 5 कुंड सब ये एक्चुअली इसलिए में नहीं जैसे आए कुंड कोयम्बटूर में हम लोग गए थे. शांतिरा देख ना उधर आके लोग चमत्कार प्रार्थना सर 5 कुंड बनाए. उधर प्रार्थना 24 घंटे प्रार्थना होते थे. लेडीज में बेसदा
योहान कुछ कुछ बहुत स्पेशल उनको स्वार्थ मिलता है। ये कैसे था कि उनको बारे में गली गाना में लगन में जो ये सब बहुत स्वार्थ में नहीं, ले योहान ने कुछ लोग बाबत स्पेशल बाबत में लेकर आया। यीशु मसीह के बारे में उनको बाबत आगे शब्द सदैव नहीं मानव है कि हमारे मानव बीच में बसाया करके योहान ने यीशु मसीह के बारे में बहुत उनको बाबत समृद्ध स्त्री के बारे में कुछ कोई स्वार्थ में नहीं, तो योहान स्पेशल बाबत बता रहा है। 5 कुंड में जो चंगाई 38 वर्ष बीमार वाला को यीशु मसीह चंगाई इसके बारे में लिखा है। 6 अध्याय 5000 मानस विशुद्ध मानस से 5 रोटी पे मछली हमें वांचो चटी करती પારખ વાસાઓએ પૂછ્યું કેમ કે તે શું કરવાનો હતો તે પોતે જાણતો હતો। બીજી કે તેને ઉત્તર આપે કે 200 દિનારની રોટલી અને સારું વર્ષ નથી કે તેઓમાંના દરેકને થોડું થોડું મળે। તેના શિષ્યોમાંના એક એટલે સિમોન પીટરનો ભાઈ અંદ્રિયા તેને કહે છે કે એક જુવાન અહીં છે તેની પાસે જવની 5 રોટલી અને 2 માછલી છે, પણ તે આટલા બધાને કેમ પહોંચે? યીશુએ કહ્યું કે લોકોને બેસાડો। હવે તે કેટલાને ઘણું ઘાસ હતું, તેઓ બેસી ગયા। પુરુષોની સંખ્યા આશરે 5,000ની હતી। ત્યારે યીશુએ તે રોટલીઓ લીધી, સ્તુતિ કરીને બેઠેલાઓને પીરસી, માછલીઓમાંથી પણ જેટલું જોઈતું હતું તેટલું એ જ રીતે આપી। बस ये 5 रोटली 2 मछली 5000 में जमाया, 2 रोटली 7 मछली 4,000 में जमाया। ये चारों स्वार्थ में है। चारों ये मेन बात तो रोटी चमकदार चारों स्वार्थ में लेकर लोग लिख रहे हैं। योहान भी इसके चौरा नहीं 5 रोटी 2 मछली। योहान को 6 अध्याय यीशु मसीह प्रभु के द्वारा बहुत उनको बहुत में योहान बताया है। आकाश में स्थित उतरता वो साक्षी रोटी जीवन का मन्ना आत्मिक रोटी यीशु है। एक यहोवा ने हमको दिया करते प्रभु भोज विषय बहुत बड़ा बाबत योहान ने 6 अध्याय में एक यीशु मसीह मांस और लहू में हम भाग लेना है। ये प्रभु भोज के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा बाबत बताया है। 55 की वांचू 56 54 6 अध्याय 50 જે કોઈ મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીએ છે તેને અનંત જીવન છે। 45 નીકળો પ્રબોધકોના પુસ્તકોમાં 48 હું જીવનની રોટલી છું। તમારા બાપ દાદાઓએ રાતમાં મારના ખાધું અને તેઓ મરી ગયા। જે રોટલી આકાશમાં ઉતરી છે તે એક છે। જુનાગઢ નમના પેટે નિશાની પેટે આકાશમાંથી મન્ના વસાયા અને આકાશમાંથી લોકોની જીવનની તીર્થ કરનાર જીવનની સાચી રોટલી તો यीशु मसीह પોતે એટલે જીવનની રોટલી यीशु मसीह है। हमारा आत्मा तृप्त करने वाला जीवन का रोटी आत्मिक खुराक यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह के लोगों पे यीशु को मांस ना खाएंगे लोगों को यीशु मसीह बलि वस्तु को खाना है याजक लोग आते हैं उसमें हमारा पवित्र दान है। तो प्रभु विषय यीशु मसीह मांस और लहू खाने विषय बता रहा है। जब 54 से पढ़ा જે કોઈ મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીએ છે તેને અનંત જીવન છે અને છેલ્લે દાડે હું તેને પાછો ઉઠાડીશ। કેમ કે મારું માંસ ખરેખર ખાવાનું છે અને મારું લોહી ખરેખર પીવાનું છે। જે મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીએ છે તે મારામાં રહે છે અને હું તેનામાં રહું છું। मांस और एक्चुअली प्रभु विषय बहुत बताया है। यीशु मसीह प्रभु ने जो रोटियाँ यीशु मसीह का शरीर की निशानी है, प्याला इसमें रथ की निशानी हमें भाग ले मरण को याद करते प्रभु भोज जीवन की रोटी हमको जीवन अपना रोटी जीवन की रोटी हमें भाग लेना प्रभु भोज में जरूर लीजिए भाग लेना है। अपना आत्मिक जीवन में जिंदा रहने के लिए जीवन की रोटी यीशु मसीह बारे में योहान 6 अध्याय में यह कार्य वर्णन करने में आया है। 7वां अध्याय
सात म्हणजे जो तंबू पर्वत म्हणजे विजय क्रमांक 7 पे હવે હમ યહૂદીઓનું હમ માંડવા પર્વ પાસે આવ્યું હતું માટે તેના ભાઈઓએ તેને કહ્યું કે અહીંથી નીકળીને યહૂદિયામાં જા કે તું જે કામો કરે છે તે તારા શિષ્યો પણ જુએ. बस मांडव पर्वत त्योहार हर त्योहार मुख्य पस्का मांडव पर्वत पेंटिकोस्ट ये तीन त्योहार में लोग बतुता यरूशलेम में जाता था. मांडव पर्वत में भी यीशु मसीह उला के गया पीछे चुपके गया. मांडव पर्वत में ये पवित्र आत्मा में से प्रभु ने उसकी प्रचार करता है. चल्ला दिवस में 37 क्रमांक 7:37 में હવે પર્વને છેલ્લે તથા મોટે દહાડે ઈસુએ ઊભા રહીને ઘાટો પાડતા કહ્યું કે જો કોઈ તરસ્યો હોય તો તે મારી પાસે આવીને પીએ. શાસ્ત્રના વચન પ્રમાણે જે કોઈ મારા પર વિશ્વાસ કરે છે તેના પેટમાંથી જીવતા પાણીની નદીઓ વહેશે. बस मध्य मांडव पर्वत कारण और वो पर्वत चला देश में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से मोटो प्रचार ये 7वां अध्याय में ठीक है. 8वां अध्याय 8वां में व्यभिचार पापी स्त्री को यीशु मसीह माफ कर रहा है. पापी स्त्री एक व्यभिचार लोगों को मार डालने पत्थर लेके उनके पीछे भगा के आए तो यीशु मसीह उधर बैठा था. वो स्त्री भी उधर खड़ी रही. लोगों को पत्थर मार के मार डालने के लिए ये था. यीशु मसीह बोला तुम्हारा में जो निष्पाप है इसके ऊपर पहले पत्थर मारे. तो बता लोग को पछतावा करेंगे. पत्थर नीचे फेंक देता रहा. यीशु मसीह वो स्त्री को बोला हम भी तुम्हारा पाप को माफ करता हूँ. पापी स्त्री को प्रभु माफ करने वाला बाबत 8वां अध्याय में लिखा है. प्रभु यीशु मसीह जगत का प्रकाश है. पापी स्त्री को भी माफ करके प्रभु उसको नया जीवन देता है इसके बारे में. और 12वीं क्रमांक ઈસુએ ફરી તેઓને કહ્યું કે જગતનો અજવાળો હું છું. જે મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે પણ જીવનનો અજવાળો પામશે. जगत का प्रकाश नहीं. पापी पाप को दूर करना. पापी स्त्री को पाप माफ कर जगत का अजवाळो प्रकाश नहीं छू. मेरे पीछे चलने वाला अंधेरे में नहीं अनंतकालिक जीवन में प्रवेश कर सकते. 8वां अध्याय पापी स्त्री को व्यभिचार स्त्री के बारे में लिखा. 9वां अध्याय एक आंध्रा जन्नती आंध्रा व्यक्ति को प्रभु चंगाई दे रहे हैं. उनको बोला पांचवी कलम જ્યારે હું જગતમાં છું ત્યારે હું જગતનો પ્રકાશ છું એમ કરીને તે ભય પર તૂટ્યો અને તે તૂટથી કાદવ બનાવીને તેને તે કાદવ યાદાની આંખો પર ઊંચો પડ્યો અને તેને કહ્યું કે તું જઈને શિલોઆ અર્થાત મોકલેલાના કુંડમાં ધો. ત્યારે તે ગયો અને ધોઈને દેખતો થઈને ઘેર આવ્યો. जन्नती आंध्रा व्यक्ति का यीशु मसीह का बना तो कहाँ चौपड़ाया. तुम जाके सीलावा कुंड में जाके दो. तो सीलावा कुंड मोकलेला वो जाके दो के शायद मोकलेला व्यक्ति के पास यीशु मसीह से भेजा हुआ व्यक्ति के पास जाके हम आदमी काम को प्रकाश पा सकता है. प्रभु जी भेजा प्रेरित को मोकलेला व्यक्ति यीशु मसीह को आया. अभी शिष्य को भेजा. प्रभु जो भेजा उनके पास में जाके सीलो में जाके तुम्हारा आंख खोलो. सीलो का अर्थ मोकलेला. प्रभु तरफ से भेजा हुआ व्यक्ति सेवक को पास जाके हम आदमी का प्रकाश पा सकता है. प्रेरित लोग प्रभु को पसंद करके और को पसंद में लाकर प्रभु को पसंद करके उनको भेजा ज्ञानानंद कलेश स्थापना करने के लिए. उन्होंने बहुत बड़ा सामर्थ से उनको सेवा और कितने साल उन्होंने 68 में चालू किया. 2014 तक उन्होंने बहुत बड़ा मेहनत करके कलेक्टर को एक भी दिन आराम नहीं किया. बहुत बड़ा सामर्थ्य. कोई भी मीटिंग उनको मीटिंग मॉडल बहुत बड़ा सामर्थ्य. तो जो कार्य भेजा गया वो कार्य को ऐसा ही मुकलेला पास जाके सीलावा कुंड में जाके तुम्हारा हम तो दो तुरंत देखता है. हमें भेजा हुआ व्यक्ति के पास जाके हमारा पाप को दोनों पापन मांगा देगा. हम विरोध से भेजा हुआ उपदेश मंडली कलेक्शन में जाके हमारे पाप को धोने के लिए उपदेश मिलती है. हम आत्मिक प्रकाश हम पा सकता है. विरोध भेजा हुआ व्यक्ति
विरुद्ध धर्म की स्थापना पे कलेशिया उधर जाके हम आत्मिक प्रकाश पा सकता है। ये मोटी रखिए ये जन्म की आंध्र व्यक्ति था उनको प्रभु ने चंगाई दिया। लोगों तो बहुत चल रहे उनको पूछा कैसे 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 करके उन्होंने बोला हम गया देखता हो गया हमें वो कैसे मुझे चंगाई किया तो मुझे मालूम नहीं उनके पास जाकर पूछना अभी देखता था यही बाबत हम जानता हूँ करके उन्होंने प्रचार किया। 10वां अध्याय पैराबल ऑफ સાચું ચરવાલા 10મા દેવાની કલેક્ટર ધ્યાન છે હું તમને ખચિત ખચિત કહું છું કે જે બાણામાંથી ઘેટાના બાણામાં પેસતો નથી પણ બીજે કોઈ રસ્તેથી ચડે છે તે ચોર તથા લૂંટારો છે પણ બાણામાંથી જે પેસે છે તે ઘેટા પાળક છે ગર્વાન તેને સામે ઉઠાડે છે અને ઘેટા તેનો સાથ સાંભળે છે અને તે પોતાના ઘેટાને નામ લઈને બોલાવે છે અને તેઓને બહાર દોડીને લઈ જાય છે જ્યારે તે પોતાના સર્વ ઘેટાને બહાર કાઢે છે ત્યારે તે તેઓની આગળ ચાલે છે અને ઘેટા તેની પાછળ પાછળ ચાલે છે કેમ કે તેઓ તેનો સાથ ઓળખે છે પણ અજાણ્યાની પાછળ તેઓ ચાલશે નહીં પણ તેની પાસેથી નાસી જશે કેમ કે અજાણ્યાનો સાથ તેઓ ઓળખતા નથી। ઈસુએ તેઓને એ દ્રષ્ટાંત કહ્યું પણ જે વાતો તેઓને કહી તે તેઓ સમજ્યા નહીં। તેથી ઈસુએ ફરીથી તેઓને કહ્યું કે હું તમને ખચિત ખચિત કહું છું કે ઘેટાનું બારણું હું છું। જેટલા મારી આગળ આવ્યા તેઓ સર્વ ચોર હતા બધા લૂંટારા છે પણ ઘેટાએ તેઓ સાંભળ્યું નહીં। હું બારણું છું મારા દ્વારા જો કોઈ કહેશે તો તે ઉદ્ધાર પામશે અને માહે આવશે અને બહાર જશે અને તેને ચરવાનું મળશે। ચોરી કરવા મારી નાખવા નાશ કરવા સિવાય બીજી કોઈ મતલબથી ચોર આવતો નથી। તેઓને જીવન મળે અને પુષ્કળ મળે માટે હું આવ્યો છું। उत्तम बेटा बालक यीशु मसीह है। कलेशिया के बारे में उत्तम बेटा बालक यीशु मसीह चरवाहा बारे में कलेशिया के बारे में बड़ा राष्ट्र 10वां अध्याय में लिखा है। चोर लूटर दरवाजा में नहीं प्रवेश करना है। चोर लूटना लोग को दरवाजे में से नहीं आए बारी में तोड़ के अंदर आएंगे तो दरवाजे में सही रीति से हम लोग का घर आसमी करना है कायदानुसार कायदेसर है तो सही रास्ता में है। दरवाजा यीशु मसीह है। साचू चरवाहा यीशु मसीह है। उत्तम बेटा बालक यीशु मसीह हम भी उनके पीछे चलना है उत्तम चरवाहा बनाना है। 24 अध्याय 26 and 27 પણ તમે વિશ્વાસ કરતા નથી કેમ કે તમે મારા ઘેટામાંના નથી। મારા ઘેટા મારો સાદ સાંભળે છે વળી હું તેઓને ઓળખું છું અને તેઓ મારી પાછળ ચાલે છે। उत्तम बेटा बालक मेरा बेटा मैं जाऊँ છું चरवाहा का आवाज सुन के बेटा बना थी उत्तम बेटा बालक दुनिया में मतलब खराब चेतनी कार्य चल रहे हैं। चरवाहा नाम से नहीं लोग चरवाहा कर रहे हैं। चरवाहा है उत्तम चरवाहा उत्तम बेटा बालक यीशु मसीह है। साचू मंडी साची कलेशिया साचू सेवा साचू प्रचार प्रभु का चरवाहा पाठले पाठ्य सेवा साचू कलेशिया साचू कलेशिया साची मंडी में हम रहना है। अब उसमें हम आत्मिक उन्नति मिली। 10वां अध्याय पूरा यीशु मसीह उत्तम चरवाहा। 11वां अध्याय माता मरियम के बारे में यीशु मसीह लाजरस बीमार हो गया मर भी गया। 11वां अध्याय यीशु मसीह बहुत दूर था दूर से आके तो 3-4 दिन के बाद आके लाजरस को उन्होंने कब्र में पत्थर में काट के उनको जीविता कराया। बड़ा चमत्कार 11वां अध्याय में यीशु मसीह उन्होंने पता जीवन में उनको मैं बहनों को विश्वास नहीं करता वो उन्होंने मेरे आवाज 25 मिनट ઈશુએ તેને કહ્યું કે પુનરુત્થાન તથા જીવન હું છું। જે મારા પર વિશ્વાસ કરે છે તે જો કે મરી જાય તો પણ જીવતો થશે અને જે કોઈ જીવે છે અને મારા પર વિશ્વાસ રાખે છે તે કદી મરશે નહીં। माता मेरी लोग बहुत रोती थी लाजरस मर गया कब्र में रख दिया
बहुत मेरा भाई बच्चा था, अभी भी विश्वास करो हम उसको जीता करो। लोग इसमें से खुद जाके शिशु ले जाके पत्थर हटाया, लाजरस को जीता करे, बड़ा चमत्कार अज्ञान हो जाए। बाद में जाए इसमें से मरियम ने अत्तर सोई है ना, तो इसमें से अभिषेक कर रहे हैं, इसमें से इनको घर में विनिवाणी नाम सीसी। बाद में जो इसमें यरूशलेम में जीवन प्रवेश कबीर बात के बारे में चली, इसमें से सीसी के साथ और गदरा में सवारी होकर यरूशलेम में प्रवेश करने वाला बाबू की बारे में लिखा है। 13 अध्याय पग धोने के लिए प्रभु स्थापना कर रहे हैं। ઈસુ જમલ પરથી ઉઠે છે અને પોતાના લુગડા ઉતારી તેને રૂમાલ લીધો અને તેને પોતાની કમરે બાંધ્યો. ત્યાર પછી વાસણમાં પાણી રેડીને શિષ્યોના પગ ધોવા તથા કમરે બાંધેલા રૂમાલમાંથી તે લૂછવા લાગ્યો. એ પ્રમાણે તે શિમોન પિતાની પાસે આવે છે. તે તેને કહે છે કે પ્રભુ, શું તું મારા પગ ધોએ છે? ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો કે હું જે કરું છું તે તું હમણાં જાણતો નથી, પણ હવે પછી તું સમજશે. પિતા તેને કહે છે કે હું તને કદી મારા પર ધોવા દઈશ નહીં. ઈસુ તેને ઉત્તર આપ્યો કે જો હું તને ન ધોઉં તો મારી સાથે તારો કંઈ લાયકાત નથી. સિમોન પિતા તેને કહે છે કે પ્રભુ, એકલા મારા પગ જ નહીં પણ મારા હાથ તથા મારું માથું પણ ધો. ઈસુ તેને કહે છે કે જે નાયરો છે તેના પગ સિવાય બીજું કંઈ ધોવાની અગત્ય નથી. તે પૂરો શુદ્ધ છે અને તમે શુદ્ધ છો પણ બધા નહીં. માટે મેં પ્રભુએ તથા ગુરુએ જો તમારા પર ધોયા તો તમારે પણ એકબીજાના પર ધોવા જોઈએ. કેમ કે જેવું મેં તમને કહ્યું તેવું તમે પણ કરો. प्रभु स्थापना किया है। ये कड़ी बाबत ये बात वार्ता में नहीं है। मुख्य कई अलौकिक और मुख्य बाबत प्रमाण में लिख रहे हैं। लाजरस का सजीव किया, माता मरियम सचिव जवाना विदय में पौधोना विधि प्रभु ने 13 अध्याय में स्थापना कर हम जैसे कि ऐसा भी आप लोग फॉलो करते हैं और दोनों विधि प्रभु ने इसमें 13 अध्याय में स्थापना करी। अध्याय 14 अध्याय में भले स्वर्गीय राज्य है यीशु मसीह आने वाला है, आके हमको ले जाएगा। आगमन में से उत्तरागमन में से उत्तर से लिखा है। बाद में चलो देखो प्रभु एक हाँ તમારા હૃદયને વ્યાકુળ થવા ન દો. તમે દેવ પર વિશ્વાસ રાખો છો, મારા પર પણ વિશ્વાસ રાખો. મારા બાપના ઘરમાં રહેવાના ઠેકાણા ઘણા છે, નહીં તો હું તમને કહે. કેમ કે હું તમારે માટે જગ્યા તૈયાર કરવાની જાઉં છું, અને જો હું જઈને તમારે માટે જગ્યા તૈયાર કરીશ તો હું પાછો આવીશ અને તમને મારી પાસે લઈ જઈશ. बस इस उत्तर इसमें से स्वर्ग में गया हमारे लिए जगह तैयार कर, फिर से आपके उत्तर से पवित्र लोगों को ले जाने के लिए आने वाला ये वचन में हम आपको फिर से उस स्थल तैयार होने के बाद आप लोग को ले जाऊंगा। इसमें गुप्ता उनके बारे में वचन में समार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ ये बाबत। और पवित्र आत्मा में से जाना जरूरी है। सत्य का आत्मा नहीं आएगी, हम आपकी पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा को भेजूंगा करके 14 अध्याय पवित्र आत्मा से भी बहुत उनको बाबत को बताया गया। अध्याय 15 द्राक्ष 15 पाले द्राक्ष મારો દ્રાક્ષાવલ્લો છું અને મારો બાપ માળી છે. મારામાંથી હરેક ડાળી જેને ફળ આવતા નથી તેને તે કાપી નાખે છે, અને હરેક ડાળી જેને ફળ આવે છે તેને વધારે ફળ આવે છે માટે તે તેને શુદ્ધ કરે છે. द्राक्षवाड़ी में बहुत बड़ी बाबत मेन द्राक्ष वाले बेला वे उसके साथ में गाड़ी के साथ मेन उसके साथ वो दागी कनेक्शन में रहे तभी वो फल देंगे। अलग पड़ गया तो सुखा जाएंगे। ऐसा यीशु मसीह कलीसिया प्रेरित उपदेश हम उसमें कलीसिया के साथ हम रहने से हम विरोधी होंगे।
अलग से रहेगी, कुछ निराला होकर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बड़े बड़ा रहस्य है। द्राक्ष मेला और यीशु मसीह माली जो फल नहीं देता यीशु जला देता है, जो फल देता है वो डाली को प्रभु और शुद्ध करते हैं। कलेक्शन भी से जो फल देने वाला उससे तो मेन बाबत संगति में रहना है। प्रेरितों को संगति, कलेक्शन की संगति बहुत बड़ी बाबत है। मेन द्राक्ष जो वृक्ष है उसके साथ में डाली साथ में नहीं रहे तो उसमें मूल में से उसको मतलब शक्ति मतलब वो जो पूरा मूल में से पूरा वृक्ष में आते हैं और डाली उसके साथ में रहे तो सूखा जाए। मेन द्राक्ष वाला मैं हूँ यीशु मसीह कलेशिया के साथ हम संगत में रहना, प्रेरितों को संगत में रहना, सेवकों को संगत में रहना है। तभी हम लोग पाँच सब क्या करें, हम अकेला कहाँ मनमानी से तो जरूर गिर जाएगा, शैतान को ले जाएगा। मेन तो यीशु मसीह कलेशिया बहुत बड़ा दोस्तों उसके साथ में रहने से हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। अकेला हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु अकेला किसी को ये सबके सिस्टम होती हैं, पद होती है, सेवक अब कोई हम विश्वास पर सेवक होते हैं हमारे के कायदों कानून रहने से हमारा ताल को पूरा कर सकता है। मनमानी से चले तो दोनों में गिरावट है। दुनिया बहुत भयंकर स्थिति, शैतान किसको गिराने की कोशिश में, मनमानी से बदतर लोग गिर जाएंगे, आत्मिक जीवन में गिरावट। प्रभु को आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रभु कलेशिया यीशु मसीह सच्चाई कलेशिया में हम संगति में रहने से हमारा आत्मिक जीवन संपूर्ण होगा। प्रभु का आगमन के लिए हम तैयार होंगे। 16 मध्य इसे पवित्र आत्मा में सही प्रभु ने बता रहा है। पवित्र आत्मा में से आके उनको सब समझाए। 16 मध्य 13वीं कलम तो पण જે સત્યનો આત્મા તે જ્યારે આવશે ત્યારે તમને સર્વ સત્યમાં દોરી જશે, કેમ કે તે પોતાના તરફથી બોલશે નહીં, પણ જે કંઈ તે સાંભળશે તે જ તે બોલશે। बस पवित्र आत्मा में से हमारा जाओगे संबोधक तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा साथ करेगा। पवित्र आत्मा आके तुम्हारा सर्व सत्य में करेगा। पवित्र आत्मा में से खास करेंगे लिखा है 20वीं कलम હું તમને ખચિત ખચિત કહું છું કે તમે રડશો અને શોક કરશો પણ જગત આનંદ પામશે। તમે દિલગીર થશો પણ તમારી દિલગીરી આનંદરૂપ થઈ જશે। इसमें से स्वर्ग में जाने के विषय में हमारा जाओ जो भी हम नहीं आएगा, हम जाके संबोधक को भेजूंगा। पवित्र आत्मा में सही 16 मध्य पवित्र आत्मा हमारे जीवन को पवित्र करेगा, बहुत सही बताया गया। 17 मध्य एक कोना है तो अलग अलग जुदा कोणों शैतान एक मन से एक से चीजें बहुत बड़ा कार्य होंगे। मंडलीय कलेशिया सेवक लोग को विश्वासी लोग एक मन से एक सिद्धि तो बहुत बड़ा एक कोना, बस उसी के लिए बड़ा प्रमुख याजक को विनती 17 मध्य यीशु मसीह प्रमुख याजक हमारे लिए चली विनती करके गए हैं। वैसे 21 मध्य 22 किलोमीटर 21-22 તેઓ બધા એક થાય કે બાપ જેમ તું મારામાં અને હું તારામાં જેમ તેઓ પણ આપણામાં થાય કે તે મને મોકલ્યો છે તેવો જગત વિશ્વાસ કરે। જેવા આપણે એક છીએ તેવા તેઓ પણ એક થાય એ માટે જે મહિમા મેં તને આપ્યો છે તે મેં તેઓને આપ્યો છે। बस एक બધા એક होना है। जुदा जुदा पढ़ने शैतान को तो हमारे लिए कैसे मतलब हो गया है। एक होना बहुत बड़ा सामान समझदार कार्य हो रहे हैं। जुदा पढ़ना और शैतान का काम है। हम एक हो हैं जुदा इसको एक इसमें हम जुदा एक ऐसा लोग को शिष्य भी हमारे साथ में उनके साथ में लोगों भी हम सब एक हो हैं। और प्रमुख याजक का प्रार्थना चलिए प्रभु से प्रार्थना करके गया प्रभु और सब लोग एक हो जाएं। ये प्रमुख याजक का प्रार्थना इसमें से होते हमारे लिए मंडली की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। बाबा 17 मध्य 18 मध्य इसमें से पकड़ा गया है। एक दो कलम એ વાતો કહીને વિષ્ણુ પોતાના શિષ્યો સહિત નાળાને પેલે પાર ગયો। ત્યાં એક વાડી હતી જેમાં પોતે તથા તેના શિષ્યો ગયા। હવે તેને પરાસ્ત કરનાર યહૂદા પણ તે
ઠેકાણું જાણતો હતો. કેમ કે ઈસુ પોતાના શિષ્યોની સાથે ઘણી વાર ત્યાં જતો હતો. ત્યારે યહૂદા પોતાની સાથે સૈનિકોની ટુકડી લઈને અને મુખ્ય યાજકો તથા ફરીસીઓની પાસેથી સિપાહીઓને લઈને 500 તથા મસાલ તથા હથિયાર સહિત ત્યાં આવે છે. बस यीशु मसीह को पकड़ा जाना, जैसे में ले जाना, उनको ले जाना, पिलातुस से जब अड़ा में दिया, यीशु को मरण का कार्य, क्रूस यात्रा का कार्य चालू हो जाती है. 19 में अध्याय पिलातुस सामने और यीशु मसीह का पिलातुस में न्याय करने कोड़ा मारने क्रूस को चकिन जाए, क्रूस में यीशु मसीह चढ़ाना. ये 19 में अध्याय यीशु का मरण. 20 में अध्याय यीशु मसीह का पुनरुत्थान. 21 में अध्याय यीशु मसीह शिष्यों को फिर से दर्शन दे करके मोटा भाग में पितर को दर्शन के तू मेरे लिए मेरे को सही से प्रेम करते हैं. तो 3 बार यीशु मसीह को पूछा. पसी प्रमुख प्रेरित पत्र उनको दिया. ये चलिए 21 में अध्याय 8-15 निकल को वांची. હવે તેઓએ નાસ્તો કર્યા પછી ઈસુ સિમોન પોતાને પૂછે છે કે યોહાનના દીકરા સિમોન, શું તું મારા ઉપર તેઓના કરતાં વધારે પ્રેમ રાખે છે? તે તેને કહે છે, હા પ્રભુ, તું જાણે છે કે હું તારા પર હેત રાખું છું. તે તેને કહે છે કે તું મારા ભગવાનોને પાળ. તે ફરીથી બીજી વાર તેને પૂછે છે કે યોહાનના દીકરા સિમોન, શું તું મારા પર પ્રેમ રાખે છે? તે તેને કહે છે કે હા પ્રભુ, તું જાણે છે કે હું તારા પર હેત રાખું છું. તે તેને કહે છે કે મારા ઘેટાને સાચવ. તે ત્રીજી વાર તેને કહે છે કે યોહાનના દીકરા સિમોન, શું તું મારા પર હેત રાખે છે? પિતર નિર્ભીક થયો અને તેને ત્રીજી વાર તેને પૂછ્યું હતું કે શું તું મારા પર હેત રાખે છે? એટલે તેને કહ્યું કે પ્રભુ, તું સઘળું જાણે છે, હું તારા પર હેત રાખું છું, એ તું જાણે છે. ઈસુ તેને કહે છે કે મારા ઘેટાને પાળ. હું તને ખચીત ખચીત કહું છું કે જ્યારે તું છુવા હતો ત્યારે તે પોતાની કમર બાંધીને જ્યાં તું ચાહતો હતો ત્યાં જતો. પણ જ્યારે તું ગરડો થશે ત્યારે તું તારા હાથમાં લાંબા થશે અને બીજો કોઈ તને બાંધીને જ્યાં તું જવા નહીં ચાહતો હોય ત્યાં તને લઈ જશે. बस यीशु मसीह को पितर ने 3 बार इनकार किया. तो यीशु मसीह भी उनको जिम्मेदारी सौंपने के पहले 3 बार पूछ रहा है, तो साचो रियली मेरा ऊपर प्रेम कर सो तो मेरा बेटा को जलवाओ. चलो प्रधान प्रमुख याजक प्रधान शिष्य है, प्रधान 5 शिष्य में प्रधान शिष्य बनना चाहिए. बाकी शिष्य को भी चलाना और विश्वास को भी, ये दोनों अधिकार हैं मंडली का ऊपरी. बाकी शिष्य को ऊपर भी इनको बात शिष्य बाकी मंडली को संभालने के लिए दोनों पर ये बाबत ये पितर को प्रभु ने 3 बार पूछे तो लड़ना लगा. इसमें से 3 बार इसमें 3 बार पूछा तो उनको याद आ गया. हम इसमें से 3 बार इन्हें किया, बहुत तुरंत रोने लगा. तो प्रभु उनको माफ करके उनको पत्र प्रमुख प्रेरित पत्रों को सौंप लिए. यह बाबत के समाप्त हो रही है. योहान लगी स्वागत. अच्छा ही